नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर सकती है। हम बात कर रहे हैं आयरन की कमी, जिसे मेडिकल भाषा में आयरन डिफिशियंसी कहा जाता है। भारत में महिलाओं, बच्चे, युवा और यहाँ तक बुजुर्गों में यह समस्या बहुत ही आम हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसके लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते। आयरन हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन, क्योंकि आयरन ही वह मिनरल है जो हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन को बनाता है। यही हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है। अब जरा सोचिए, अगर शरीर में आयरन ही कम हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे पूरी होगी। यहीं से शुरू होती है थकान, कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना और धीरे धीरे गंभीर बीमारियां। बहुत से लोग सोचते हैं कि आयरन की कमी सिर्फ महिलाओं में होती है, लेकिन ये सच्चाई अधूरी है। पुरुषों में, बच्चों में और आजकल युवाओं में भी आयरन की कमी तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर वे लोग जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन करते हैं या बिना जांच के डाइटिंग करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आयरन की कमी होती क्यों है। आयरन की कमी का सबसे बड़ा कारण है भोजन में आयरन की पर्याप्त मात्रा ना होना। आज की तेज जिंदगी में लोग पौष्टिक भोजन को छोड़कर प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले फूड पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। और दूसरा बड़ा कारण है शरीर में आयरन का सही से अवशोषण ना होना। कई बार हम आयरन युक्त चीजें खाते हैं, लेकिन पेट की कमजोरी, एसिडिटी, गैस, आंतों की समस्या या कुछ दवाइयों के कारण आयरन शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। महिलाओं में आयरन की कमी का बहुत बड़ा कारण होता है मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होना, बार बार प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद सही देखभाल न होना। बच्चों में आयरन की कमी का कारण होता है गलत खानपान और माँ के दूध या आहार में पोषण की कमी होना। वहीं बुजुर्गों में यह समस्या पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के कारण ये समस्या बुजुर्गों में हो जाती है। अब बात करते हैं आयरन की कमी के उन लक्षणों की। शुरुआत में लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे जल्दी थकान होना, काम में मन न लगना, शरीर में सुस्ती रहना। धीरे धीरे यह समस्या बढ़ जाती है। व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द बना रहता है, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आयरन की कमी में स्किन येलो कलर की हो जाती है, होठों और आंखों के नीचे पीलापन दिखाई देता है, नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और कई बार मुंह के अंदर कोनों में दरारें पड़ जाती हैं। महिलाओं में पीरियड अनियमित हो सकते हैं और पुरुषों में कमजोरी और एकाग्रता की कमी देखी जाती है। बच्चों में आयरन की कमी का असर उनकी पढ़ाई, याददाश्त और शारीरिक विकास पर पड़ता है। ऐसे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, खेल में रुचि नहीं लेते और बार बार बीमार पड़ते हैं। अगर समय रहते आयरन की कमी को ठीक न किया जाए तो यह एनीमिया में बदल सकती है, जो एक गंभीर स्थिति हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आयरन की कमी की जांच कैसे करें। इसका सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है ब्लड टेस्ट। हीमोग्लोबिन लेवल, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन और टीआईबीसी। इन जांचों से साफ पता चल जाता है कि शरीर में आयरन की स्थिति क्या है। सामान्य रूप से पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 से 17 ग्राम और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम होना चाहिए, लेकिन यह उम्र और स्थिति के अनुसार बदल सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आयरन की कमी को आखिर पूरा कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की, क्योंकि सही भोजन ही सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक इलाज होता है। आयरन दो प्रकार का होता है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन मुख्य रूप से नॉन वेज स्रोतों में पाया जाता है, जबकि नॉन हीम आयरन शाकाहारी भोजन में मिलता है। शाकाहारी लोगों के लिए पालक, बथुआ, मेथी, चुकंदर, अनार, सेब, किशमिश, अंजीर, गुड़, चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन और तिल बहुत ही अच्छे आयरन के सोर्स होते हैं। नॉनवेज खाने वालों के लिए अंडा, मछली और लीवर आयरन से भरपूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझना बहुत जरूरी है। आयरन तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है जब उसके साथ विटामिन सी लिया जाए। इसलिए आयरन युक्त भोजन के साथ नींबू, संतरा, टमाटर या फिर अमरूद जरूर शामिल करें। वही चाय, कॉफी और दूध आयरन के अवशोषण को कम करते हैं, इसलिए इन्हें भोजन के तुरंत बाद न लें। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयरन की कमी के लिए लौह भस्म, पुनर्वा मंडूर, द्राक्षासव, अशोकारिष्ट, आंवला
और शतावरी जैसी औषधियां शरीर में खून बढ़ाने और आयरन को संतुलित करने में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना यह भी जरूरी है कि किसी भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। एलोपैथी में आयरन की कमी के लिए आयरन टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं। हल्की कमी में ओरल आयरन सप्लीमेंट काफी होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। दवा के साथ साथ सही डाइट और लाइफस्टाइल अपनाना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल सुधार की। रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करते हैं। पर्याप्त नींद लेना, स्ट्रेस को कम करना, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना आयरन के अवशोषण में मदद करता है। गर्भवती महिलाएं और बच्चों में आयरन की कमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय समय पर जांच, संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह से लिया गया सप्लीमेंट भविष्य की बड़ी समस्याओं से आपको बचा सकता है। और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आयरन की कमी कोई छोटी समस्या नहीं होती, लेकिन सही जानकारी, सही समय पर जांच और सही इलाज इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। अगर आपको बार बार थकान, चक्कर, कमजोरी ये सब महसूस होता है तो अपनी जाकर जांच कराएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सेहत को बचा दे। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर को समझें। नमस्कार, धन्यवाद।